फिर सवाल बार बार होते हैं कि मोटी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, क्या करें, लड़की बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। इवन डॉक्टर बच्चियां हर मेडिकल कॉलेज में आपको अगर कभी विज़िट करें तो हर कुछ लड़कियों के बाद एक दो बिल्कुल मोटी और बहुत ज़्यादा शदीद मोटी ख़वातीन बच्चियां नज़र आती हैं, वरना आम तौर पे तो ये मसला होता है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी बच्ची, प्यारी, डिसेंट, मिजाज की भी बहुत अच्छी। मोटी लड़कियां सुना है आमतौर पे खुश मिजाज होती हैं। लोग कहते हैं वो भाग के किसी को मार नहीं सकती या जवाब नहीं दे सकती, इसलिए खुश मिजाज होती हैं। इसी तौर पे जितने मोटी लड़कियां हों या लड़के हों, इनके बॉडी फोल्ड ज़्यादा होते हैं, जगह जगह गोश्त ढलका हुआ होता है, तो जितनी स्मेल आती है वो बॉडी फोल्ड से आती है। जाते हैं तो उनके साथ फिर 100 तरह के और मसाइल होते हैं। मोटापे की वजह से माँ नहीं बन पाती। अच्छा, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मोटी लड़कियों पे फिल्में भी बनती हैं, ड्रामे भी बनते हैं और हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई मोटी बेटी भी होती है। ये मोटापा उनके साथ पैदाइश के साथ नहीं आता। जैसे जैसे जो बड़ी होती हैं तो माँ बाप की परेशानी में इजाफ़ा होता है, माँ बाप के दुख में इजाफ़ा होता है, उसके साथ साथ इन मोटी बच्चियों की बदतमीज़ी में भी इजाफ़ा होता है। ये जो जितना मोटापा साथ साथ बढ़ता जाता है, इनफैक्ट आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। कुछ बच्चियां तो बेचारी गुस्से में आके, टेंशन में आके ज़्यादा खाने लग जाती हैं, और कुछ बच्चियां ऐसी काम नादानी की वजह से जिस ग्रुप में बैठती हैं वो जंक फूड ज़्यादा खाता है। तो जिन में आप बैठते उठते हो वही आते हैं आपके अंदर आएंगी, तो जंक फूड आप खाओगे तो इनफैक्ट मोटापा किलो के हिसाब से आपका बढ़ेगा। ये जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी ही आहिस्तगी से उतरता है। फिर सवाल बार बार होते हैं कि मोटी लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, क्या करें, लड़की बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। इवन डॉक्टर बच्चियां हर मेडिकल कॉलेज में आपको अगर कभी विज़िट करें तो हर कुछ लड़कियों के बाद एक दो बिल्कुल मोटी और बहुत ज़्यादा शदीद मोटी ख़वातीन बच्चियां नज़र आती हैं। अच्छा, उस वक्त उनकी ज़िद ये होती है कि इट्स मी, इट्स माई लाइफ, इट्स माई बॉडी, हाउ डेयर तुम मुझको कैसे कह सकते हो। तो वो 5-6 साल उनको कोई कहने की ज़रूरत भी नहीं करता। वो जैसे पहनती हैं, जैसे खाती हैं, जैसे ओढ़ती हैं, जैसे मुसलसल वो चरती रहती हैं, तो ये बढ़ता रहता है। लेकिन याद रखिएगा, ये इत्तेफाक से नहीं होता, ये चॉइस से होता है। और ये चॉइस जो है ये एक मजबूरी भी है, एक फिर बीमारी बन जाती है। जब भी मोटी लड़की कोई देखता है तो बहुत कम, पाकिस्तान के एक सूबे में शायद मोटापे का, ख़वातीन के मोटापे का कोई तहसीन की जाती हो, वरना आम तौर पे तो ये मसला होता। अच्छी खासी पढ़ी लिखी बच्ची, प्यारी, डिसेंट, मिजाज की भी बहुत अच्छी। मोटी लड़कियां सुना है आमतौर पे खुश मिजाज होती हैं। लोग कहते हैं वो भाग के किसी को मार नहीं सकती या जवाब नहीं दे सकती, इसलिए खुश मिजाज होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी, अच्छा याद रखिएगा, आवाज़ मोटी हो या पतली हो ये कुदरती है, कद छोटा हो नाटा या बड़ा हो ये भी कुदरती है, पर मोटापा कुदरती नहीं है। मोटापा आपका जो दावत दे के बुलाया हुआ है, और इस मोटापे की वजह से आप, एक ऐसा वक्त आता है अपनी जान से भी, पंजाबी में कहते हैं बंदा आवाज़ार फिरता है। इसी तौर पे पहनना ओढ़ना उसको बिल्कुल नहीं सजता, और मजाक का बंदा जगह जगह अलग निशाना बनता है। ये जो रिजेक्शन है इसका दुख जाता नहीं है कभी। यानी आप ज़िंदगी में जब जब रिजेक्ट हुए हों, चाहे वो जॉब से हुए हों, चाहे इंटरव्यू में हुए हों, चाहे रिश्ते में हुए हों, चाहे दोस्ती में हुए हों, ज़ाहिर हर एक अपना चॉइस होता है, हर एक अपना देखने का एक पैमाना होता है। इसी तौर पे जितने मोटी लड़कियां हों या लड़के हों, इनके बॉडी फोल्ड ज़्यादा होते हैं, जगह जगह गोश्त ढलका हुआ होता है, तो जितनी स्मेल आती है वो बॉडी फोल्ड से आती है। इनको हमेशा हाइजीन के मसले होते हैं, इनको एलर्जी ज़्यादा हो जाती है, इनको ख़ारिश ज़्यादा होती है, इनको जो अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड और नापसंदीदा स्मेल उनके जिस्म से ज़्यादा आती है, इनको नहाना भी ज़्यादा पड़ता है। इनकी भूख कभी नहीं जाती। ज़ाहिर है खाना खा भी लिया हो तो फिर भी मुसलसल वो कहते हैं चुगने, और जहाँ से जो मिले वो खाती रहती हैं, चूँकि जिस्म की डिमांड हो रही होती है। अगर आपको रिजेक्शन पसंद नहीं है, अगर आप लोगों के लिए उनके मुंह पे नहीं चढ़ना चाहते, अगर आप लोगों के सामने और अपनी गैर मौजूदगी में
अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते। और ये जो आज का सवाल था सीमाब अजहर का, वो कहती थी कि मोटी लड़कियों के रिश्ते इतनी मुश्किल क्यों हो गए हैं। तो मेरे बच्चे, ये मुश्किल बिल्कुल आसान की जा सकती है। देखें, दूल्हे के साथ अगर मोटी लड़की बैठी होगी तो अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त मेरे दिन में भी 4-5 जुमले आ रहे हैं कि क्या क्या लोग कहते हैं, लोग माफ़ नहीं करते। अजीज़ों, बिल्कुल करीबी अजीज़ों की बेटियां बाज़ दफ़ा मोटापे के बावजूद आप ब्याह के ले जाते हैं तो उनके साथ फिर 100 तरह के और मसाइल होते हैं। मोटापे की वजह से माँ नहीं बन पाती। अच्छा, वो आप पूछते हैं कि जब माँ नहीं बन पाती तो खूबसूरती तो उनके वज़न के नीचे ही बेचारी दम दे जाती है और उनके जो यूट्रस पे बहुत सारी चर्बी आ जाती है। जब वहाँ चर्बी आ जाती है, डेज़ वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके साथ ही आपका हार्मोनल जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाते हैं। पीसीओ का मसला हमेशा इनको रहता है। यानी एक आम सिम्टम, अगर आम कोई बच्ची भी चाहे ये जानना कि उसका जो निज़ाम है माहवारी का भी और उसके हार्मोन्स का कहीं डिस्टर्ब अगर है, जब भी आपका पेट बेली बटन से कोई 1 इंच 1.5 इंच ढलका हुआ होगा तो यूट्रस पे वज़न पड़ेगा, चर्बी वहाँ होती। तो ये एक आगाज़ होता है जहाँ से आपको डरना चाहिए और फ़ौरन अपनी सेहत और अपने मुस्तकबिल से 3 माह मिनिमम टाइम होता है। अगर आप इसको चैलेंज समझो तो आपकी नींद हराम होनी चाहिए। फिर आपको ये सिंपल छोटे छोटे वॉकने से मोटापा नहीं जाता। आपको अपनी एकदम खुराक बदलनी पड़ेगी, आपको लंबी जो वॉक है, सैर, वो करनी पड़ेगी, जिस्म का पसीना निकलना पड़ेगा। अगर मशीन आप अपने कमरे में रख सकते हो वो इस्तेमाल कीजिए। रात सोने से पहले आपको हर सूरत में लंबी वॉक करने के बाद जिस्म को पसीना आए तो फिर आप वापस आएँ। आपको एरोबिक्स की क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन मत कीजिएगा। जितनी लड़कियाँ ऑनलाइन एक्सरसाइज करती हैं ये एक ढकोसला है। यानी मेरी अहलिया ने भी मुझे गिफ्ट के तौर पे कई माह के पेमेंट कर दिए कि आप ऑनलाइन अपने कमरे में, अच्छा वो टाइम पे जब आता है उसका नोटिफिकेशन कि जी आ जाए, तैयार हो जाए, तो मैं तो उठा भी नहीं जाता कि उस वक्त मूड नहीं होता। वो जबरन तो आपको नहीं उठा सकते। तो जब तक आप कहीं जाओगे नहीं, वक्त स्पेंड करके, पैसा स्पेंड करके, अगर आप थोड़े आसूदा हो तो कोई एक अपना कंसल्टेंट हायर कर लें, लड़की या लड़का, आपको अपने घर में एरोबिक्स करा दे, आपको घर में वो मुख्तलिफ जो जिम के आइटम्स हैं वो करवा दे, तो आपका मोटापा 3 से 6 महीने लगते हैं। कोई उल्टा सीधा फूड सप्लीमेंट मत खाइए, वो फाके वाला, वो ना सिर्फ आपका चेहरा बदनुमा बदसूरत लगेगा, ढलक जाता है। पूरा जो पेट है, यानी ऐसी बच्चियां हमने देखी हैं कि जिन्होंने वो फाके किए और पेट का जो गोश्त है वो ढलक गया बाकायदा। यानी जैसे प्रेगनेंसी के बाद लोगों का गोश्त उस वक्त तो ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उसको वापस जाना होता है तो दाग पड़ जाते हैं, लाइनें पड़ जाती हैं। तो ये जो फाके के बाद आपका वज़न कम होगा, ये भी आपको बदसूरत बना सकता है। तो हर चीज़ को नेचुरल तरीके से करना चाहिए। फूड लवर से दूर हो जाइए, जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। घर में सलाद अम्मा अब्बा से मत कहें कि वो आपको बना के खिलाएं, खुद डट के उठें, दिन में 2-3 दफ़ा सलाद के बड़े बड़े बाउल भर के खाएं। इसी तौर पे गोश्त कम कर दीजिए। और ये जो ब्रॉयलर शरीफ है, इसको तो बिल्कुल त्राक दे दें। ब्रॉयलर आपको बिल्कुल ब्रॉयलर जैसा ही बना देता है। और मीठा खाना कम कर दीजिए। ये जो मज़े आपने इतने सालों किए हैं ये कम कीजिए तो आपकी रिजेक्शन कम हो जाएगी और इंशाल्लाह 5-6 माह के बाद आप इंसान के बच्चे लगने लग जाएंगे। लोग आपको हाथी का बच्चा नहीं कहेंगे। और वो जो दुल्हन बन के जुमले सुनने पड़ते हैं और ख़ुद आपको गुस्सा आता है कि कोई सूट भी पहनना ओढ़ना सजता नहीं है, सूट नहीं करता। वो अच्छा जिस्म हो, पतला जिस्म हो, मर्दों में हो या औरतों में हो, जिस्म तवाज़न में हो, खूबसूरती में हो, तो आप प्यारे लगते हो। प्यारे लगिए, अच्छे लगिए, ज़िंदगी की खूबसूरती से अपना हिस्सा समेटिए और लोगों की तारीफ़ भी बटोरिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।